मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशायाह नबी का सहीफ़ा 30 बाब 19 से 21 आयत और 23 से 26 आयत तक। वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है, ऐ सयोन की कौम जो इस्राएल में बसेगी, तू बाद अज़ा नहीं रोएगी, बल्कि वो तेरे चिल्लाने की आवाज़ पर तुझ पर रहम करेगा। जिस वक्त वो सुनेगा, वो तुझे जवाब देगा, और खुदावन तुझको तंगी में रोटी और दुश्वारी में पानी देगा। पर तेरा मुअल्लम हमेशा के लिए छुपा न रहेगा, बल्कि तेरी आंखें तेरे मुअल्लम को देखेंगी और तेरे कान तेरे पीछे से बोलने वाले का ये कलमा सुनेंगे कि राह यही है, तुम इस पर चलो। और वो तेरे बीज पर जो तू ज़मीन में बोए मींह बरसाएगा, और ज़मीन के गले की रोटी पुरज़ और मोटी होगी। उस रोज़ तेरे मवेशी वस्ता चरवागाहों में चरेंगे, और बैल और गदहियों के बच्चे जो ज़मीन में हल खींचते हैं नमकीन चारा खाएंगे, जो बेलचा और छाछ से उड़ाकर साफ किया गया हो। और हर एक बुलंद पहाड़ पर और हर एक ऊंची पहाड़ी पर उस बड़ी खून रेजी के दिन, जब बुर्ज गिर जाएंगे, चश्मे और पानी की नहरें होंगी, और चांद की रोशनी सूरज की रोशनी की मानद होगी, और सूरज की रोशनी 7 गुना 7 दिनों की रोशनी की तरह होगी। जिस रोज़ खुदावंद अपने लोगों की शिकस्तगी को बांधेगा और उनकी चोट के जख्म को शिफा देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 146 पहली आयत से 6 आयत तक। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। हालेलुया। खुदावंद की हम करो क्योंकि वो नेक है। हमारे खुदा की मदद सराय करो क्योंकि वो शरीन है। उसकी हम करना नस्ब है। खुदावंद यरूशलेम को तमीर करता है। वो इसराइल के मुंतशिर शुद्धों को जमा करता है। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके ज़ख्मों को बांध देता है। वो सितारों की तादाद को मुकर्रर करता है और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। जमाती जवाब। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। हमारा खुदावंद अजीम और कादर कुव्वत है। उसकी हिकमत नाकाबिले मुसात है। खुदावंद हलीमों को उठा लेता है और बेदीनों को खाक में मिला देता है। जमायती जवाब। मुबारक हैं वो सब जो उसका इंतज़ार करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक कि खुदावंद पाया जाए, तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है, उसको पुकारो। हालेलुया।
आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब 35 आयत से 10 बाब की पहली आयत से 6ठी आयत और 8वीं आयत तक। जब यीशु ने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया। उस वक्त यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद जिनका चरवाहा न हो खस्ता हाल और परगंदा था। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर अख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त ही तुम देना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।